के कि संत श्रोमणि रविदास के चरण शीस नवाऊं। ओ शिवम कवि गुरु रविदास की जीवन गाथा और शिवम कवि गुरु रविदास की जीवन गाथा गाऊं। तेरा 176 पावन माघ पूर्णिमा आई के सन 1376 पावन माघ पूर्णिमा आई और लोना के घर सोना जन्मो बाजी नहीं बधाई। माने रैदास जी की मताई को नाम तो लोना कि नाम धरो रैदास लाल को लाड़ प्यार से पालो। कि नाम धरो रैदास लाल को लाड़ से पालो पोसो। और कैसी होत गरीबी भैया अपने मन में मताई को नाम लोना, पिताजी का नाम संतोखदासी। तो जैसे ही रैदास जी का जन्म हुआ पिताजी ने सोचा कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं लिखाऊं, लेकिन गरीबी में कैसे पढ़ाए लिखाए। और फिर उस समय पढ़ने की इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, लोगों को पढ़ने के अवसर नहीं थे। तो क्या हुआ, गंगा माँ के परम दुलारे गंगा तट पर राते। गंगा जी के परम भक्त। अरे गंगा माँ के परम दुलारे गंगा तट पर राते और चरम कार कुल में पैदा भय अपना कर्म निभाते। जो उनके माता पिता काम करते थे वही काम रैदास जी ने भी शुरू कर दिया। मन के पावन संत श्रोमणि रैदास भगत कहाते और निस दिन छंद बनाते प्रभु के भजन भाव से गाते। पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आजकल अपने देखा होगा कई सियाने दादा आज भी हैं, पढ़े लिखे नहीं है लेकिन कविता बनाते। तो रैदास जी भी कविता बनाते थे और गाते थे, यही काम था उनका। अपना काम करते थे, कविताएं बनाते थे और गाते थे। प्रभु तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी, ये रैदास जी का पद है। अब क्या हुआ, मन मंदिर में राम विराजे अंत काहे को जाऊं। ये बात सही है। आजकल आदमी का सिस्टम उल्टा हो गया, ऊपर से तो पवित्र है और अंदर गंदगी भरी है। साबुन लगा के नहाता है, ऊपर से इत्र लगाता है और अंदर इतनी गंदगी भरी है। और जब अंदर गंदगी तो कहां से तुम्हारा राम अंदर बैठ जाएगा। रैदास जी भले ही चमड़े का काम करते थे, लेकिन उनका मन मंदिर बिल्कुल
पवित्र था। छल कपट द्वेष पाखंड उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। अब देखिए आप एक दिन क्या हुआ। एक दिना की सुनो कहानी, पंडित जी घर आए। अब चूंकि जो ऐसे आदमी होते हैं कि बढ़िया भजन सुनाए या बढ़िया किस्सा सुनाए, तो उनके पास लोग आते जाते रहते हैं। और रैदास जी की तो चर्चा थी चारों तरफ। वो ऐसे छंद सुनाते थे कि बड़े बड़े राजा महाराजा उनसे प्रभावित हो जाते थे। तो एक दिन एक पंडित जी उनके पास आए कि एक दिना की सुनो कहानी, पंडित जी घर आए और भूल उतारे दास भगत ने पंडित को पकड़ाए। एक दिन एक महाराज बोले रैदास जी चलो गंगा जी में सफर आए। रैदास जी बोले बच्चे हमें टाइम ही नहीं है यार। बोले एक जोड़ी जूता बना के दे, अगर जूता बना ले तो हमें खावे मिल जाए भैया। हमारा जो है तो धलवा तो सफर आओ। तो भैया जैसे ही पंडित जी जान लगे नहावे, तो रैदास जी ने अपनो एक टका था पंडित जी को कि जो गंगा जी में हमारी भेंट दे रही है। पंडित जी ने सोची चलो ठीक है। भूल लिए गंगा भैया ने, तो भूल लिए गंगा मैया ने कंगन दो गहाई और जादे ना रैदास भगत को पंडित भेंट हमारी। देखिए आप, पंडित जी जैसे ही पहुंचे गंगा जी में स्नान किया, उनके बाद जो कुछ हो तो दान दक्षिणा चढ़ाओ, कोई प्रतिक्रिया नहीं भाई। लेकिन बाद में पंडित जी को ध्यान है आप यार वो रैदास बाबा ने एक टका पहुंचाओ तो जैसे ही वो गंगा जी में अर्पण करे, तो जैसे गंगा जी प्रकट होके आई और बोली जो कंगन हमारे रैदास जी को दे दीजिए। गंगा जी बोली जो कंगन हमारे रैदास जी को भेंट कर रही हो। पंडित जी ने सोची यार हमने इतने पैसा चढ़ाए, इतनी भक्ति पूजा करी, 1 घंटा होगा, गंगा जी ने हमें कछु नहीं दो और बाबा के लगे इतना बढ़िया कंगन। तो कंगन दो, अरे लालच में पंडित जी आ गए, अरे लालच में पंडित जी आ गए। सासी बात सुनाओ, हाँ सासी बात सुनाओ। और शिवम कभी